क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी बस एक बॉस बनने की कोशिश में निकाल देते हैं। बिल्कुल। मतलब घर में, ऑफिस में या अपने बच्चों पर हम सब पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हमें एक छोटा सा ताना मारता है। हाँ, या कोई तिरछी नजर से ही देख ले बस। बिल्कुल दीदी, कोई तिरछी नजर से देखता है तो हम एक ही सेकंड में अपने खुद के मन पर से पूरा कंट्रोल खो बैठते हैं, है ना? कितनी अजीब बात। बहुत ही गहरी बात है भाई। हम पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने ही विचार हम पर राज कर रहे होते हैं। सही कहा। तो ओम शांति। आप सभी सुनने वालों का इस बेहद शांत, सुकून भरे और रूहानी अव्यक्त मुरली मंथन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति भाई, और हमारे साथ चल रहे सभी रूहानी मुसाफिरों को भी मेरा स्नेह। दीदी, आज के इस गहरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे ये सुबह की सैर वाला माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि हम सब जहां भी हैं बस एक पल के लिए रुकें। हाँ, बिल्कुल रुकना चाहिए। अपनी आंखें आहिस्ता से बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें कि हम एक बहुत ही खूबसूरत, शांति से भरी हुई सुबह की सैर पर हैं। जहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं, बस हमें और हमारे मन का सुकून। क्या बात है। तो दीदी, आज का हमारा ये गहन मंथन कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम 30 जून 1977 की एक बेहद शक्तिशाली अव्यक्त मुरली की गहराइयों में उतरेंगे। जी भाई, आज हम सिर्फ ज्ञान पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि अपनी खोई हुई रूहानी अथॉरिटी को इस 2026 के शोर शराबे वाले माहौल में वापस कैसे हासिल किया जाए। बिल्कुल। कैसे हम अपने मन की उन व्यर्थ कहानियों पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। दीदी, इस रूहानी सैर में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई। और इस शुरुआत में ही आपने जो वो कंट्रोल वाली बात कही ना, उसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ दीदी, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ज्ञान सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है जिसे हम बस डायरी में लिखकर रख दें। बिल्कुल नहीं। ज्ञान तो जीवन जीने की एक कला है। हाँ, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में, ऑफिस की मीटिंग्स में या फिर घर के डाइनिंग टेबल पर ज्ञान को प्रैक्टिकल होते हुए देखने का जो आनंद है ना दीदी, वो सच में अद्भुत है। वो हल्कापन तभी आता है भाई, जब ज्ञान हमारी रगों में, हमारे कर्मों में बहने लगता है। तो चलिए अपनी इस शांत सैर का पहला कदम बढ़ाते हैं। जी दीदी। बाबा ने इस मुरली में हमें एक बहुत ही शक्तिशाली स्वमान दिया है। स्वमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। बाबा कहते हैं कि हमें मास्टर एलमाइटी अथॉरिटी बनना है। मास्टर एलमाइटी अथॉरिटी, मतलब शब्द तो बहुत भारी है दीदी। हाँ, भारी है। अथॉरिटी यानी ऐसा अधिकार जो स्वाभाविक हो, जिसके लिए आपको लड़ना ना पड़े। लेकिन भाई, यह मेरे मन में एक सवाल आता है। अच्छा, क्या सवाल है दीदी? मुझे लगता है कि ये हम सबकी एक कॉमन कमजोरी है। हम सभी अपने अपने घरों में ना एक अथॉरिटी फिगर बनकर रहना चाहते हैं। राजा बनकर, बिल्कुल। से चलें, और जब वो नहीं चलते तो हम अपनी उस तथाकथित अथॉरिटी का इस्तेमाल उन पर गुस्सा करने में निकालते हैं। हाँ दीदी, हम चिल्लाते हैं, रूल चलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात खुद के संस्कारों की आती है, खुद की चिड़चिड़ेपन की आती है, तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अरे बाप रे, ये तो हम सब रोज कहते हैं। तो भाई आप ही बताइए, क्या ये उस रूहानी अथॉरिटी का सबसे बड़ा मिसयूज नहीं है? दीदी, ये सवाल ना सीधा दिल पर जाकर लगा है, सच बताऊं तो। अच्छा। जी, क्योंकि कुछ समय पहले तक ना मेरी खुद की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं इसे अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव भी कहूंगा। हाँ हाँ, जरूर साझा करें भाई। घर में मैं खुद को ना एक बॉस की तरह देखता था। मुझे लगता था कि क्योंकि मैं जिम्मेदारियां उठा रहा हूं तो हर चीज मेरे परफेक्शन के लेवल पर होनी चाहिए। हम सबको ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। दीदी, घर का सामान अपने जगह पर होना चाहिए, सब मेरी टाइमिंग के हिसाब से चलें। और जब ऐसा नहीं होता था ना, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था। और गुस्सा भी आता होगा। बहुत ज्यादा। और मुझे लगता था कि मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि गलती तो उनकी है ना, वो मेरी बात नहीं सुन रहे। हाँ, और उस वक्त वो गुस्सा हमें एक हथियार की तरह लगता है। हमें लगता है कि चिल्लाने से ही परिस्थिति कंट्रोल में आएगी। तो फिर भाई, इस सोच में बदलाव कैसे आया? बदलाव तब आया दीदी, जब मैंने इस मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी वाले पॉइंट को सिर्फ पढ़ा नहीं, मतलब मैंने इसे अपने ऊपर आजमाने का फैसला किया। अरे वाह, कैसे आजमाया? मैंने गहराई से सोचा कि अथॉरिटी का मतलब दूसरों को दबाना तो बिल्कुल नहीं है।
मेरी असली अथॉरिटी तो मेरी अपनी ही कर्मेंद्रियों पर है, मेरी जुबान पर है, मेरी आंखों पर है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रयोग शुरू किया। मैंने तय किया कि मैं दूसरों को टोकना बंद कर दूंगा। अच्छा। जी दीदी, जब भी घर में कुछ ऐसा होता जो मेरी मर्जी के खिलाफ था, जहां पहले मेरी जुबान तुरंत मतलब कैंची की तरह चलने लगती थी, वहां मैंने अपनी उस ऑलमाइटी अथॉरिटी का इस्तेमाल सामने वाले को सुधारने के बजाय अपनी ही जुबान को शांत रखने के लिए किया। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी दीदी, आप यकीन नहीं करेंगी, जिस घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था ना, वो कुछ ही दिनों में इतना शांत हो गया, मतलब मानो जैसे कोई जादू हो गया हो। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव है। हाँ दीदी, मुझे पहली बार समझ आया कि अपने होठों को सिल लेना दुनिया का सबसे बड़ा राजयोग है, सच में। बिल्कुल, आपने उस अथॉरिटी का एकदम सही इस्तेमाल किया भाई। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और गहराई से समझना चाहूंगी, और हमारे सुनने वालों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जी दीदी, बताइए। गहरी बात कही है। बाबा कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं ना कि जब ये परिस्थिति बदलेगी, जब मेरे घर वाले मेरा कहना मानेंगे, या जब मेरा बॉस ट्रांसफर हो जाएगा, तब जाकर मैं शांत रहूंगा। हाँ, ये कंडीशन हम सब लगाते हैं। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग धोखा खा रहे हैं, और उनकी प्रारब्ध यानी उनका भविष्य का भाग्य वो शेयर्स में बट जाता है। शेयर्स में बढ़ जाए। दीदी, मुझे हमेशा से ना ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता था। मतलब अगर मेरी शांति किसी और के बर्ताव पर निर्भर है, तो मेरी प्रारब्ध शेयर्स में कैसे बढ़ गई? इसके पीछे का रूहानी गणित क्या है? अच्छा, इसे हम एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं भाई। इसे हम एक इमोशनल स्टॉक मार्केट की तरह समझ सकते हैं। इमोशनल स्टॉक मार्केट? वाह, ये नया टर्म है। हाँ ना। मान लीजिए कि आपने अपनी शांति का आधार अपने बॉस के अच्छे मूड को बना लिया है। ठीक है। तो आपकी शांति की कंपनी में सीधे सीधे 50% शेयर आपके बॉस के हो गए। अरे बाप रे। बिल्कुल। अब जब बॉस खुश होगा तब आप खुश होंगे, जब बॉस डिस्टर्ब होगा तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब आपने अपनी अथॉरिटी के शेयर्स उससे दे दिए। मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल मैंने उसको दे दिया। जी। अब जो भी खुशी या कमाई होगी ना, वो अकेली आपकी नहीं रही, उसका श्रेय उस परिस्थिति या उस व्यक्ति को चला गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भाग्य बढ़ गया। हाँ भाई, और बाबा कहते हैं कि जो दूसरों के आधार पर खुद को बदलता है, वो कभी भी मास्टर ऑलमाइटी नहीं कहला सकता, क्योंकि वो तो परिस्थितियों का गुलाम हो गया ना। वाह दीदी, कितनी स्पष्टता से आपने शेयर वाले पॉइंट को समझाया है। मतलब अगर मेरी शांति किसी पर डिपेंडेंट है, तो मैं अथॉरिटी नहीं, मैं तो एक भिखारी हूँ जो शांति की भीख मांग रहा हूँ। बहुत कड़वा सच है ये। सच में दीदी, ये हम सभी सुनने वालों के लिए ना एक बहुत बड़ी चेकिंग है कि क्या हम भी अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देकर फिर रो रहे हैं कि वो मुझे रुला रहा है। बिल्कुल भाई, हम अक्सर यही करते हैं। और जब हम बाहर की परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते, जो कि वो चलेंगे भी नहीं। हाँ, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक अलग पार्ट है। तो होता क्या है कि हमारी लड़ाई बाहर से खत्म होकर ना हमारे अंदर शुरू हो जाती है। यही तो सबसे दिलचस्प मोड़ है दीदी, क्योंकि जब हम बाहर से अपनी जुबान बंद कर लेते हैं लेकिन अंदर से शांत नहीं होते, तो हमारा मन एक अलग ही खेल शुरू कर देता है। बहुत भयंकर खेल जी। जिसे हम आज की मॉडर्न भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। बाबा ने ना मुरली में इसके लिए एक बहुत ही प्यारा और सटीक शब्द इस्तेमाल किया है। कौन सा शब्द भाई? मनगणंत कहानियां। बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में गणेश और हनुमान जी की लंबी लंबी मनोरंजक मनगणंत कहानियां बना दी गईं, वैसे ही आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे भाव बदलकर अपने ही दिमाग में बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ लेते हैं। अरे वाह, मनगणंत कहानियां भाई, ये तो 2026 की सबसे बड़ी महामारी बन चुकी है, ये सच कहूं तो। बिल्कुल दीदी, हम सच में अपने दिमाग के अंदर ना एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। हाँ, हम खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद ही वो ड्रामा डायरेक्ट करते हैं, और खुद ही उसमें ना वो पीड़ित यानी विक्टिम का रोल प्ले करने लगते हैं। हाँ, और पीछे से एक बहुत ही इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा देते हैं दिमाग में कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। और सबसे मजेदार बात तो ये है भाई कि सामने वाले को पता भी नहीं होता कि हमारे दिमाग में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रही है। बिल्कुल सच कहा आपने दीदी। मतलब जैसे किसी ने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, बस हमारी फिल्म शुरू हो जाती है। हाँ, उसने जानबूझकर अनदेखा किया होगा। वो तो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करता है। हाँ। पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था। अब मैं भी उसे इग्नोर करूंगी, है ना? हम बिना सच्चाई जाने बस एक पूरी कहानी बना लेते हैं, और उस काल्पनिक कहानी का जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसे हम बिल्कुल असली महसूस करते हैं। मिदेस मन की फिल्म पर ना
मुझे कल की ही अपनी एक घटना याद आ रही है। अच्छा, क्या हुआ कल? कल मेरे एक रिश्तेदार ने बातों ही बातों में ना मुझे एक बहुत ही कड़वा ताना मारा, एक सरकास्टिक कमेंट किया। ओहो, फिर क्या हुआ? अब दीदी, अगर ये पहले की बात होती ना, तो मेरे दिमाग में अगले 3 घंटे तक एक पूरी मनगढ़ंत कहानी चलती। हाँ। मैं कार चलाते हुए भी वही सोचता, नहाते हुए भी उसी से दिमागी बहस कर रहा होता कि उसने ऐसा क्यों कहा, अगली बार जब वो मिलेगा तो मैं उसे ये जवाब दूंगा। वो 3 घंटे ना दीदी, मेरी शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती। हाँ, और वो कहानी सिर्फ आपके दिमाग में चल रही होती, सामने वाले को तो शायद याद भी ना हो कि उसने क्या कहा था। लेकिन भाई, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब सामने से कोई सीधा वार करे तो उस पल में उस ऑस्कर विनिंग फिल्म के स्टॉप बटन को दबाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है दीदी। उस वक्त ना हमारा ईगो कहता है कि मुझे खुद को डिफेंड करना है। तो आपने उस फिल्म को कट कैसे किया भाई? चालू हो गई। लेकिन उसी पल मुझे बाबा का वो पॉइंट याद आया, स्वदर्शन और परदर्शन वाला। अरे वाह, बहुत शक्तिशाली पॉइंट है वो। जी दीदी, मैंने खुद से कहा कि अगर मैं ये सोचूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, वो हमेशा ऐसा क्यों बोलता है, तो मैं परदर्शन में चला जाऊंगा, दूसरों को देखने लगूंगा। बिल्कुल। मैंने तुरंत स्वदर्शन का चक्कर चलाया। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं एक मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मेरा काम दूसरों की कमियों का विश्लेषण करना नहीं है। बहुत सुंदर चेकिंग। मैंने बस 1 सेकंड में उस विचार को फुल स्टॉप लगा दिया। मैंने खुद से कहा, स्टॉप, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, मुझे इसमें नहीं उलझना है। और यकीन मानिए दीदी, वो जो मन की 3 घंटे की थकावट होती थी ना, कल मैं उससे पूरी तरह बच गया। वाह, ये सुनकर सच में बहुत सुकून मिला भाई। ये बहुत ही गहरा पुरुषार्थ है। और अगर हम इसकी साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को समझे ना, है माया को इनवाइट करता है। माया का आवाहन। हाँ। जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं या उनके तानों के बारे में सोचते हैं, तो असल में हमारा अपना अहंकार हावी हो जाता है। हमारा वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। हाँ, हमें लगता है मैं खुद को बचाना है। बिल्कुल, हम खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने में ना अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। और यही तो माया है भाई। माया कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है। माया यही अशांति है। जबकि स्वदर्शन यानी खुद की रूहानी सच्चाई को देखना, वो माया को चैलेंज करता है। ये हमें वापस अपनी असली शक्ति में स्थापित कर देता है। कितनी गहराई से समझाया आपने दीदी। मतलब प्रदर्शन माया को निमंत्रण है और स्वदर्शन माया को चैलेंज। जी भाई, तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए आज ये एक बहुत ही विचारणीय चेकिंग है कि आज पूरे दिन में जब भी आपका मन कोई ऐसी काल्पनिक फिल्म बनाने लगे, किसी के भी बारे में कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ने लगे, तो आपको बिल्कुल अपने भाई की तरह उसे 1 सेकंड में कट करना है। बस स्टॉप बोलना है। हाँ, बस अपने आप से कहना है, स्टॉप, मैं एक मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मुझे अपने मन की एनर्जी को इस व्यर्थ की फिल्म में नहीं गंवाना है। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है दीदी। लेकिन दीदी एक बात बताइए। जी, पूछिए। जब हम इस तरह से अपने मन की कहानियों को रोक देते हैं और बाहर से भी सामने वाले को कोई रिएक्शन नहीं देते, जैसे मैंने कल अपने रिश्तेदार को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, तो कभी कभी मन में एक शंका आती है कि क्या दुनिया हमें कमजोर नहीं समझेगी। मतलब क्या उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम डर गए हैं या दब गए हैं। हम अक्सर ना इसी डर से अपनी शांति गवा बैठते हैं और बहस करने लगते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है भाई। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग ना इसी ट्रैप में फंसते हैं। बिल्कुल दीदी। लेकिन बाबा ने इस मुरली में इसका बहुत ही साइंटिफिक और स्पिरिचुअल जवाब दिया है। बाबा कहते हैं कि जबान से जवाब न देना वो कमजोरी नहीं है, बल्कि यही तो साइलेंस का नगाड़ा है। साइलेंस का नगाड़ा। दीदी, ये शब्द सुनने में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब अगर साइलेंस है, शांति है, तो वो नगाड़ा कैसे हो सकता है? नगाड़ा तो बहुत तेज आवाज करता है ना। यही तो इसका सबसे खूबसूरत रहस्य है भाई। अगर हम इसे वाइब्रेशंस की साइंस के नजरिए से देखें, तो जब हम किसी से बहस करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हाँ, हम अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, सामने वाला एक डिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी पर है, एकदम केओटिक एनर्जी में, और हम भी उसी डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी पर जाकर उससे टकराते हैं। नतीजा क्या होता है? सिर्फ शोर और तनाव। बिल्कुल। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत रहते हैं, एब्सोल्यूट साइलेंस में, तो आप एक बहुत ही पावरफुल, ग्राउंडेड और बेसलाइन फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अच्छा। जब आप इस साइलेंस को होल्ड करते हैं ना, तो सामने वाले की जो डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, उसे आखिरकार आपकी उस शांत एनर्जी के साथ सिंक होना ही पड़ता है।
मतलब मेरी शांति उसकी अशांति को खींच लेगी। बिल्कुल भाई, आपकी वो शांति बिना एक शब्द बोले सामने वाले की अशांति को सोख लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो काम 1 घंटे के भाषण से या घंटों की बहस से नहीं हो सकता, वो काम 1 सेकंड की शांत और फरिश्ते जैसी दृष्टि से हो जाएगा। आहा, दीदी ये बात कितनी तार्किक और गहरी है। मतलब हमारी शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक वाइब्रेशनल वेपन है। बिल्कुल सही कहा। हम ना अक्सर अपनी कमजोरी को ही सच्चाई का नाम दे देते हैं दीदी। हम कहते हैं कि मैं डिस्टर्ब हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं अभी इसे सीधा करके दिखाऊंगा, और हम बहस में उलझ जाते हैं। हाँ, और हमें लगता है हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं उसको सच बताकर। हाँ दीदी, लेकिन असल में ये कोई सेवा नहीं। बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिससर्विस है। हम अपनी और सामने वाले की एनर्जी बस बर्बाद कर रहे होते हैं। बिल्कुल भाई, और जो इस साइलेंस की भाषा को समझ जाता है ना, उसी को बाबा ने फर्स्ट क्लास सेवाधारी कहा है। फर्स्ट क्लास सेवाधारी? जी, फर्स्ट क्लास सेवाधारी वो नहीं है जो सिर्फ बहुत अच्छी स्पीच देता हो या जो दिन रात बहुत भाग दौड़ का काम करता हो। बाबा ने कहा है कि फर्स्ट क्लास सेवाधारी वो है जो एक ही समय में 3 प्रकार की सेवा करे। एक ही समय में 3 प्रकार की सेवा? जी, दीदी इसे थोड़ा और खोलकर बताएं, ये कैसे संभव है? बहुत आसान है भाई। पहला है मूर्त से सेवा। मूर्त से? यानी आपके चेहरे से। आपके चेहरे पर फरिश्तेपन की झलक हो। कोई आपको देखे ना तो उसे आपके चेहरे से ही शांति का अनुभव हो, उसे लगे कि कोई बहुत शांत आत्मा खड़ी है। बिना कुछ बोले ही? बिल्कुल। दूसरा है मनसा, यानी वृत्ति से सेवा। अच्छा। जब सामने वाला आप पर गुस्सा कर रहा हो तब भी आपके अंदर से उसके लिए सिर्फ रहम और दुआओं के वाइब्रेशन निकल रहे हो। कोई नफरत नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं। मनसा सेवा, ये तो बहुत गहरी स्थिति है। हाँ, और तीसरा है कर्मणा सेवा, यानी आपके हर कर्म में दिव्यता हो। जब आप बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी स्थिति से, अपने चेहरे से और अपने मन के वाइब्रेशन से किसी की अशांति को शांत कर देते हैं ना भाई, जी दीदी, तब असल में प्रत्यक्षता का वो साइलेंस का नगाड़ा बजता है। सच में दीदी, बिना एक शब्द बोले एक ही समय में 3-3 सेवाएं, यही तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का सबसे ऊंचा और प्रैक्टिकल रूप है। बिल्कुल भाई। तो क्या हम इसी अथॉरिटी को, इसी शांति के नगाड़े को आइए हम सब मिलकर अभी इसी पल अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं? जी दीदी, बिल्कुल। तो भाई और हमारे साथ चल रहे सभी रूहानी मुसाफिरों, आइए आज के इस खूबसूरत अनुभव को, इस साइलेंस की शक्ति को हम अपने अंदर हमेशा के लिए पक्का कर लें। अपनी आंखें आहिस्ता से बंद ही रखें। अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीच उस चमकते हुए सितारे पर ले आएं। बिल्कुल शांत। महसूस करें कि आप एक मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। आपकी अथॉरिटी किसी और पर नहीं बल्कि आपके अपने ही मन पर है, अपनी जुबान पर है। मेरी अपनी कर्मेंद्रियों पर। अब एक ऐसी परिस्थिति को याद करें जो आपको अक्सर ट्रिगर करती है, जहां आपको बहस करने की, खुद को सही साबित करने की या सफाई देने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। उस व्यक्ति को अपने सामने देखें। आज आप अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, आप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं। एकदम शांत। आप बिल्कुल शांत हैं। देखें अपने आप को, आपके शरीर से एक बहुत ही शांत, शीतल और चमकदार सफेद रोशनी निकल रही है। आप उस आत्मा को बिना किसी शिकायत के बस एक बेहद पवित्र और मातृतुल्य रहम की दृष्टि से देख रहे हैं। कोई शब्द नहीं, कोई सफाई नहीं, बस शांति का एक बहुत ही शक्तिशाली वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंच रहा है। महसूस करें कि कैसे ये गहरा साइलेंस, आपकी ये फर्स्ट क्लास सेवा उस सामने वाली आत्मा के हर शोर को, हर कड़वाहट को 1 सेकंड में सोख रही है। सब कुछ शांत हो गया है, आप शांत है और वो आत्मा भी शांत है। यही है आपके साइलेंस का नगाड़ा। ओम शांति दीदी। इस असीम शांति से बाहर आते हुए ना, मेरे मन में बाबा का एक बहुत ही गहरा विचार गूंज रहा है जो मैं हम सबके चिंतन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हाँ भाई, जरूर बताएं। बाबा ने कहा है कि इस पुरानी दुनिया के बदलाव के घंटे बजने के लिए जो घड़ी की सुइयां है ना, वो हम बच्चे ही हैं। घड़ी की सुइयां, ये बहुत बड़ा रूपक है भाई। जी दीदी, मतलब हम अक्सर इंतजार करते हैं कि समय बदलेगा तो हम बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी तो हम शांत होंगे, लेकिन सच तो यह है कि समय हमारे बदलने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। हमारा संपन्न होना ही समय का संपन्न होना है।
यानी दुनिया का बदलाव किसी और पर नहीं बल्कि हमारे अपने स्वपरिवर्तन पर अटका हुआ है। जब हम इस तरह से अपनी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर अपने मन को शांत करेंगे, तभी ये दुनिया शांत होगी। बहुत ही गहरी और जिम्मेदारी से भरी हुई बात आपने कही है। भाई, हम ही वो सुइयां हैं, तो आज से हमें परिस्थितियों के इंतजार को छोड़कर, उन व्यर्थ की कहानियों को छोड़कर अपने स्व परिवर्तन पर और साइलेंस की शक्ति पर ही पूरा ध्यान देना है। जी दीदी, एकदम पक्का। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।